पौराणिक कथाओं में कभी कभी ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जिसे पढ़ते हुए हृदय गदगद हो जाता है। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी आप ये चिता भस्म लगाकर मुंड माला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपकी असली स्वरूप देख सकें। तो पुत्र की बातें सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं था। बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देख रहे थे। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। फिर क्या हुआ, भगवान शिव ने ये अपना रूप कभी प्रकट ही नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व रूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव फिर मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी भी तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों कह रहे हो? गणेश जी मस्तक झुकाए हुए भगवान से कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और देखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। और शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सौम्य, प्यार, लाड, स्नेह, उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर से भी जिम्मेदारियां का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जय श्री राम।